हेलो, मैं विकास सर आप सभी का वेलकम करता हूँ एजुकेशन जोन साइंस कोचिंग में। फिजिक्स में पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें विद्युत धारा एवं धारा घनत्व के बारे में पढ़ चुके थे। आज के वीडियो में जानेंगे अनुगमन वेग के बारे में। इस अनुगमन वेग को ही अपवाह वेग भी कहा जाता है, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आज के वीडियो में इसी को जानना है, तो स्टार्ट करते हैं। अनुगमन वेग क्या होता है? जैसे बताया गया था, कोई भी चालक है, तो चालक है, इस चालक के अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब एक ही दिशा में तेजी से मूव करने लगता है, तो इसी को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है, आवेश यानी आवेश का प्रवाह ही क्या था? विद्युत धारा था। तो आवेश का प्रवाह ही विद्युत धारा है। और आवेश जो है एक ही दिशा में बहुत तेजी से मूव कर रहा है, तो इसी चीज को हम लोग विद्युत धारा कहते थे, वो बताया गया था। अब यहाँ पे विद्युत धारा में एक चीज और बताया गया था कि विद्युत धारा जो होता है, अगर विद्युत धारा आगे की दिशा में फ्लो कर रहा है, विद्युत धारा का दिशा जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, यानी विद्युत धारा आई आगे की दिशा में है, इसका दिशा, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का दिशा क्या होता है? पीछे की ओर। यानी इलेक्ट्रॉन की दिशा और विद्युत धारा की दिशा जो होता है एक दूसरे का विपरीत होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है। ये सारा चीज जो है विद्युत धारा के गुण में बताए थे। विद्युत धारा का जो दिशा होता है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में, धन आवेश के प्रवाह के दिशा में, विद्युत क्षेत्र के दिशा में, और उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है विद्युत धारा का दिशा। तो यहाँ पे ये जो विद्युत धारा के विपरीत दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो वेग है, इसी वेग को हम लोग अनुगमन वेग कहेंगे। अनुगमन वेग क्या है कि विद्युत धारा के विपरीत दिशा में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसका वेग जो है, इसी के वेग को हम लोग क्या कहेंगे? अनुगमन वेग कहेंगे। तो अनुगमन वेग का परिभाषा क्या लिख सकते हैं? किसी चालक में विद्युत धारा के विपरीत दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग जो होता है, वही क्या होता है? अनुगमन वेग होता है। तो यहाँ पे इसका हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं। अनुगमन वेग का क्या लिखेंगे परिभाषा? या दूसरे भाषा में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखे थे कि विद्युत धारा आगे की ओर जा रहा था और इलेक्ट्रॉन जो है पीछे की ओर जा रहा था, और आप लोग को बताए थे कि धारा का दिशा आगे है तो विद्युत क्षेत्र का भी दिशा आगे है। तो यहाँ पे अनुगमन वेग का परिभाषा विद्युत क्षेत्र से भी हम लोग दे सकते हैं। किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग जो होता है अनुगमन वेग होता है। कोई सा भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं विद्युत धारा का दिशा जो होगा विद्युत क्षेत्र के दिशा में होगा। विद्युत धारा का दिशा जो होगा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन इधर प्रवाहित होगा तो धारा आगे की ओर प्रवाहित होगा। तो यहाँ पे हम लोग ये भी परिभाषा दे सकते हैं कि किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग जो होता है अनुगमन वेग होता है। कोई सा भी परिभाषा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसका परिभाषा, किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग, क्या कहला जाएगा? अनुगमन वेग कहलाता है। अनुगमन वेग कहलाता है। यानी यहाँ पे क्या गया? किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग अनुगमन वेग कहलाता है। और यहाँ पे जो अनुगमन वेग है, इसे
VD द्वारा, V हो गया वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो इसके नीचे में स्मॉल d लिख देते हैं, यानी VD, ये जो अनुगमन वेग है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसे VD द्वारा सूचित किया जाएगा, इसे VD द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे समझ गए अनुगमन वेग क्या है। अनुगमन वेग हो गया विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग, या बोल सकते हैं चालक के अंदर विद्युत धारा के विपरीत दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग क्या हो जाएगा, अनुगमन वेग हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है यदि चालक की लंबाई L हो, चालक की लंबाई यानी जिस चालक से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है उस चालक की लंबाई हम लोग मान लेते हैं L। यदि चालक की लंबाई L हो तथा इलेक्ट्रॉन को चालक में या चालक में एक सिरा से दूसरे सिरा तक प्रवाहित होने में लगा समय T हो तो अनुगमन वेग, यदि चालक की लंबाई मतलब जिस चालक में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है उस चालक की लंबाई L है और चालक के एक सिरा से दूसरे सिरा तक, मतलब चालक है, इस चालक में एक सिरा से दूसरे सिरा तक इलेक्ट्रॉन को पहुंचने में लगा समय या प्रवाहित होने में लगा समय, दोनों चीज बोल सकते हैं। एक सिरा से दूसरे सिरा तक यहाँ पे पहुंचने लिख देते हैं, पहुंचने में लगा समय, एक सिरा से दूसरे सिरा तक पहुंचने में लगा समय T हो तो अनुगमन वेग क्या हो जाएगा, VD जो हो जाएगा वो L/T हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना है। ऐसे भी हम लोग जान रहे हैं वेग जो होता है विस्थापन बट्टा समय या चाल दूरी बट्टा समय। तो चालक तार की लंबाई कितना है, चालक तार की लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक L है और इलेक्ट्रॉन को एक सिरा से दूसरे सिरा तक पहुंचने में जो समय लग रहा है वो T है। तो उस स्थिति में अनुगमन वेग हो जाएगा ये L/T, ये आ गया अनुगमन वेग। अब इसके बाद जो है हम लोग जानेंगे विद्युत धारा घनत्व और अनुगमन वेग, ये तीनों जो पढ़े हैं तीनों के बीच क्या संबंध है, इस चीज को जानना है। तो इसको आप लोग कॉपी कर सकते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए। इसको हम मिटा रहे हैं, इसको जो है मिटा रहे हैं। तो यहाँ पे अनुगमन वेग समझ में आ गया। अनुगमन वेग जो होता है चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसका वेग, यही होता है अनुगमन वेग। अब जानेंगे हम लोग विद्युत धारा, इसके बाद धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग में संबंध। अब इसके बीच जो है रिलेशन निकालना है, संबंध दर्शाना है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करेंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसके बीच जो है रिलेशन दर्शाना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो हम लोग एक चालक ले लेते हैं। यहाँ पे जो है एक चालक ले लिए हैं, इस चालक का नाम जो है हम लोग रख देते हैं Mn। यहाँ पे एक चालक ले लिए हैं, इस चालक का नाम रख दिए हैं Mn।
और ये जो चालक है इसकी लंबाई ले लेते हैं L, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है इसका A ले लिए हैं, और इस चालक से हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं। तो विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो I का यहाँ पे प्रवाहित हो रहा है, I प्रवाहित हो रहा है। अब यहाँ पे तीनों के बीच हम लोग को रिलेशन दर्शाना है कि तीनों के बीच क्या संबंध है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इस चालक तार की लंबाई कितना लिए हैं, L लिए हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं माना चालक तार Mn की लंबाई, ये जो चालक तार है इस चालक तार Mn की लंबाई कितना लिए हैं, L लिए हैं। इसके बाद अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पे देख रहे हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो A है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, A है। इस प्रति एकांक लंबाई में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना ले लेते हैं, N ले लेते हैं। इसके बाद जो है चालक तार का आयतन, चालक तार का आयतन कितना हो जाएगा, चालक तार का आयतन जो हो जाएगा NaL हो जाएगा। यहाँ पे एकांक लंबाई में इलेक्ट्रॉन की संख्या N हो गया, यहाँ पे आयतन जो होगा NaL होगा। हम लोग जान रहे हैं आयतन जो होता है वो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी क्षेत्रफल A है, यहाँ पे लंबाई इसका L है और N इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इस कारण से यहाँ पे NaL, इसका आयतन कितना हो जाएगा, NaL हो गया। इसके बाद जो है चालक तार में उपस्थित कुल आवेश, चालक तार में उपस्थित कुल आवेश कितना हो जाएगा, Q बराबर जो होता है Q बराबर NaLe। चूंकि हम लोग जान रहे हैं Q बराबर फॉर्मूला होता है Ne, पहला ही चैप्टर में पढ़े थे, Q बराबर फॉर्मूला पढ़े थे Ne। तो यहाँ से जब फॉर्मूला पढ़े थे तो यहाँ पे N और यहाँ पे E, यानी आवेश जो निकालना है तो कितना में NaL आयतन में निकालना है, NaL, और यहाँ पे क्या जाएगा, E हो जाएगा। तो चालक तार में उपस्थित कुल आवेश कितना गया, NaLe इतना गया। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को N से M तक जाने में, इलेक्ट्रॉन को N से M तक जाने में कितना समय लगा वो निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन को N से M तक जाने में लगा समय, इलेक्ट्रॉन को जो है N से M तक जाने में कितना समय लगता है। फॉर्मूला पढ़े हैं Vd, अनुगमन वेग का फॉर्मूला पढ़े हैं, Vd का फॉर्मूला पढ़े हैं L बट्टा T। यहाँ से अगर T पता करना हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, L बट्टा Vd आ जाएगा। T का वैल्यू कितना आ जाएगा, L बट्टा Vd। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है इसको N से M तक, क्योंकि जान रहे हैं कि धारा का दिशा आगे है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है पीछे की तरफ प्रवाहित होगा, यानी N से लेके M तक। तो इलेक्ट्रॉन को N से M तक जाने में लगा समय कितना जाएगा, L बट्टा Vd। अब जो है चालक से प्रवाहित धारा, विद्युत धारा I बराबर फॉर्मूला जान रहे हैं Q बट्टा में T, I बराबर हम लोग जान रहे हैं Q बट्टा T। तो I बराबर हो जाएगा, Q का वैल्यू कितना है, Q का वैल्यू है NaLe है और बट्टा में T है, T का वैल्यू कितना है, L बट्टा Vd।
यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से जो है ये L और ये L क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, I बराबर हो जाएगा, ये VD जो है ऊपर चला जाएगा, NaEVD, ये फॉर्मूला आ जाएगा NaEVD। तो यहाँ पे I का वैल्यू जो हो गया, I का जो फॉर्मूला आ गया NaEVD आ गया। अब यहाँ से A को अगर हम लोग यहाँ पे भेज देते हैं, यानी I बट्टा A कर देते हैं, तो NeVD हो जाएगा। और हम लोग पढ़े हैं I बट्टा A जो होता है यही धारा घनत्व होता है, I बट्टा A को ही J कहते हैं, और J बराबर हो जाएगा NeVD। तो इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है विद्युत धारा है, N हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या, A हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और E जो है इसका वैल्यू फिक्स होता है, E जो है इसका वैल्यू फिक्स होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। इस फॉर्मूला में E के जगह फिक्स है कि यही चीज रखना है। इसका VD क्या हो गया, अनुगमन वेग हो गया। यहाँ पे J क्या है, धारा घनत्व है, N क्या है, इलेक्ट्रॉन का संख्या है, E का मान जो फिक्स है इतना है, VD जो हो गया वो अनुगमन वेग हो गया। तो यहाँ पे कौन क्या है ये सारा चीज ध्यान रखना है। इसके बाद इससे रिलेटेड जो है आप लोग को न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो एजुकेशन जोन साइंस कोचिंग के ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उस ग्रुप में जो है इस फॉर्मूला से रिलेटेड जो है आप लोग को न्यूमेरिकल क्वेश्चन भेज दिया जाएगा, उसको सॉल्व कीजिएगा, जो दिक्कत होगा फिर उसको बताया जाएगा। धन्यवाद।